इस क्लास में मेरा मेन जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि मैं आपको बताऊँ कि गुड आंसर कैसे लिखें हम एग्ज़ाम में। देखो, पेपर में लिखता तो हर कोई है और एक वो भी लिखता है जिसको कुछ नहीं आता। अब वो क्या लिखता है? वो बहुत कुछ लिखता है, ठीक है? और एक बंदा वो भी लिखता है जिसको पेपर में बहुत कुछ आता है, यानी कि टॉपर भी लिखता है, बैक बेंचर भी लिखता है और एक जो मिडल में बैठता है वो भी लिखता है। एक बच्चा होता है जो पढ़ने में बहुत होशियार होता है, यानी कि वो टॉपर है। एक जो बैक बेंचर है, एक जो मिडल में बैठता है, एक इनके बीच के 2 बच्चे और होते हैं। इसमें ये तो टॉप करता है क्योंकि ये टॉपर है, ये बैक बेंचर है, ये सिर्फ़ पास हो जाता है और ये जो मिडल में बैठता है, ये भी पास हो जाता है। पर इन दोनों बच्चों में क्या डिफ़रेंस होता है? इनमें से एक रह जाता है और एक कट जाता है। तो ये कैसे कट जाता है? और ये क्यों कट जाता है? और ये बाकी एक बच्चा क्यों रह जाता है? तो इसी को लेके आज हम आगे बढ़ेंगे। देखो, एग्ज़ाम में गुड आंसर ऐसे लिखेंगे हम क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या लिखना है, या उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो अच्छे मार्क्स ले जाते हैं पर कुछ अच्छे नहीं ले पाते, तो वो क्यों नहीं ले पाते? पहला आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए कि हमें जो एग्ज़ाम लिखना है, पहले तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है और लास्ट में जो हमें है, सबसे लास्ट में आप जो भी पॉइंट बनाना चाहो, यानी कि ये लास्ट का पॉइंट है, ठीक है? मैं ये पहला पॉइंट है, फिर जो लास्ट का जो भी पॉइंट होगा उसमें हमें क्या लिखना है? कंक्लूजन। कंक्लूजन। अच्छा, अब इनमें क्या लिखना होता है मैं आपको बताता हूँ। ये तो शुरू में ही लिखना है आपको कि जो पहला पेज आप स्टार्ट करोगे, कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे, सपोज ये एग्जाम का एक क्वेश्चन है और ये आपको स्टार्ट करना है, तो आप पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना और जो उसमें सबसे बीच में जो आपको लिखना है वो लिख के फिर लास्ट में हमें कंक्लूजन पे ही आना है। कि कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आपने पूरी उसमें से एक छोटा सा उसकी समरी बना के लिख दी, पर इन दोनों में कोशिश ये करना कि आप अपने ही वर्ड लिखें। इसमें आप वो किताबी लैंग्वेज लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। एग्जामिनर को क्या देखना होता है एग्जाम में? सपोज ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है? ये 2 प्लेट हैं। अब एक ए बंदा है, एक बी है। तो इसमें ए ने क्या करा? ए ने इस प्लेट को भरने के लिए उसने क्या करा? उसने रोटी रखी, फिर रोटी के ऊपर ही सब्जी डाल दी, फिर सब्जी के ऊपर उसने 2 गुलाब जामुन डाल दिए, फिर उसी के ऊपर उसने चॉकलेट डाल दी ताकि मिठास भी आ जाए थोड़ी-सी, फिर उसी के ऊपर लस्सी भी डाल दी। सॉरी, क्योंकि खाने के साथ बहुत से लोग लस्सी लेते हैं, फिर उसी के ऊपर उसने अचार डाल दिया, सलाद डाल दिया क्योंकि सलाद भी तो वही पार्ट होता है खाने का। ये सारा कुछ उसने वो इसी के ऊपर सारा कुछ कर दिया। अब दूसरा बंदा है बी, उसने क्या करा? इसने क्या करा था, इसने 2 रसगुल्ले डाले थे, 1 चॉकलेट डाली थी, लस्सी डाली थी और अचार डाला था, सलाद डाला था और साथ में 4 रोटी दी थी इसने और चावल भी उसी के ऊपर डाल दिए। इस बंदे ने क्या करा, इसके पास सिर्फ़ 1 रोटी थी, पर इसने उस रोटी को डिज़ाइन बना के यहाँ पे रखा। इसने सलाद यहाँ रखा, अचार यहाँ रखा। इसने 4 रोटी दी थी पर इसने सिर्फ़ 1 ही रोटी दी, वो भी डिज़ाइन बना के इसने मोड़ के उसको यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद अचार, सलाद यहाँ दे दिया इसने। यहाँ पे इसने सब्ज़ी रख दी, यहाँ पे इसने चावल दिए, यहाँ पे इसने लस्सी हटा ली, इसने लस्सी नहीं दी। इसने गुलाब जामुन 2 दिए थे, इसने गुलाब जामुन सिर्फ़ 1 दिया। इसने चॉकलेट भी नहीं दी। फिर उसके बाद जो बचा चावल, वो इसने इतने में चावल डाल दिए। अब यहाँ पे जो एक अच्छा ट्रिक्सन क्या बनता है कि इस बंदे ने बहुत सी चीज़ें कम करी, पर इसने सजावट बहुत अच्छी दी कि सामने वाला बंदा देखे तो वो खुश हो जाए। उसके मन में कोई घृणा, मतलब कि वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे क्योंकि उसके सामने सब कुछ रखा पड़ा है, उसको जो-जो चाहिए होगा वो ले लेगा, उसको ज़्यादा नहीं तलाशना होगा और वो इसको खा भी लेगा। वो इसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगा पर इसको खा भी लेगा। बेशक इसमें थोड़ी क्वांटिटी कम है पर वो इसको खा लेगा। इसमें सब कुछ है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, इवन ज़्यादा भी है, पर वो इसको नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ अजीब-सा हो गया है। इसका जो है स्वाद ही पूरा बदल गया है। देखने में भी ये बुरा लग रहा है और सब कुछ करके। वही सारा कुछ होता है हमारे एग्ज़ाम का, आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग में उसे जो चाहिए होता है, उसे एक चाहिए होता है पैटर्न कि इस बंदे ने क्या लिखा। आप सपोज़ आप लिख रहे हैं पैराग्राफ बना-बना के कि आपने कुछ नहीं करा, आपने सीधे-सीधे लिख दिया। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि इस बंदे ने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। आप एक पैटर्न फ़ॉलो करे करो हमेशा कि एग्ज़ामिनर क्या पूछना चाहता है। जैसे आपने पढ़ा कि उसमें था इंट्रोडक्शन लिखा हमने,
फिर हमने लिखा उसका मीनिंग और डेफिनेशन। फिर हम उसके एसेंशियल थे, नेचर थे, ऑब्जेक्टिव थे, को थे, क्या जो भी था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सपोज एसेंशियल थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया, या एलिमेंट्स थे जो भी थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इनके हमने क्या करा, इनका हमने डिजाइन बनाया। जैसे कि सपोज, ओप्स सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा जल्दी भावनाओं में बह गया। एसेंशियल थे 5। देखो इसने ये भी लिखा, इसने ये भी लिखा, इसने ये भी लिखा, एसेंशियल भी, इसने एलिमेंट भी लिखे, इसने सब कुछ लिखा। अब एसेंशियल जो थे वो थे 5, तो इसने क्या करा, उन पांचों को एक एक करके एक्सप्लेन करा। पहले अच्छे से एक चार्ट बनाया, फिर एक्सप्लेन करा, ठीक है। ये मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, अभी मैं आपको इसको सोल्व करके भी बताऊंगा कैसे करेंगे, ठीक है। एसेंशियल लिखा, फिर इसने एसेंशियल को समझाने के बाद जो भी कुछ बचा था, यानी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी कि हम लिख देते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसके बाद इसने लिखा कंक्लूजन। आप सीधा पैराग्राफ लिखते तो आप कितने पेज भर पाते हैं, बिल्कुल नहीं। पर इसमें कितने, इसमें आप मिनिमम से मिनिमम भी, अब मैं काउंट करके बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5, 5 पेज हो गए। पर ये सिर्फ 5 नहीं हुए, ये 5 से भी बहुत ज़्यादा हो गए। ये बहुत ज़्यादा कैसे हुए, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब आप थोड़ा गौर करना और आप थोड़ा यहाँ पे देखना मेरे को कि मैं कैसे लिख के आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज, हाँ अब आप समझेंगे, ठीक है। अब आप देखना, अब मैं एक स्टार्टिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लिखा, मैंने एक पॉइंट डाला 1, फिर लिखा मैंने, ये थोड़ी स्पेलिंग पे मत जाना भी और राइटिंग पे मत जाना, ये मैंने इंट्रोडक्शन डाला और ये मैंने करा इसको ऐसे। अब आप देखो इस पेज पे पूरे पे ये खाली है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ से इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर डाला। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया आंसर 1 और ये करके, अब उसको साफ दिख रहा है कि ये आंसर 1 है और यूनिट वगैरह आप जो डालना चाहो वो भी आप डाल दो, और ये इंट्रोडक्शन है इसका। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है। अब मैं थोड़ा नीचे आया, नंबर 2 मैंने लिखे इसकी मीनिंग या डेफिनेशन, जो भी मेरे को लिखना था वो मैंने लिख दी। अच्छा आप क्या करा करो कोशिश, कई बार आपने देखा होगा कोई भी आप चीज़ पढ़ते हैं तो उसके आगे लिखा होता है कि ये राइटर ने ये बोला, तो उसको ना आप कोशिश करा करें कि आप मीनिंग के नीचे आए थोड़ा सा। जैसे ये अलग से एक हेडिंग बनी पड़ी हुई है इसकी, ठीक है। ऐसी ही हमें एक हेडिंग बनानी है। यहाँ पे हमने एक हेडिंग बनाई कि अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे हमें उस राइटर का नाम डाल देना। जैसे सपोज जो भी राइटर हो, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जॉन सीना, ठीक है। ये इस राइटर ने कुछ बोला था तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया मैंने ब्लैक में। फिर अब उसके जो इसने जो बोला था वो मैं यहाँ तक लिखूंगा। ये इसकी डेफिनेशन भी एक प्रकार से हो गई, ठीक है। अब सपोज अब देखो इतना हो गया, अब ये एक पेज का काम मेरा पूरा पूरा हो गया। अब बारी आती है हमारे दूसरे पेज की कि मैं दूसरे पेज पे क्या लिख के दिखाऊंगा इनको, ठीक है। अब आगे मेरे को ये लिखना है, मैंने लिखा, माफ कीजिएगा ये पेज थोड़े मुड़ जाते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे को लिखने थे इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज। सपोज किस चीज़ के बताऊँ मैं आपको, हाँ जैसे नाउन बताने थे मेरे को, तो मैंने यहाँ लिखा कि टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन का ही टॉपिक ले लेता हूँ मैं एक प्रकार से, ठीक है। या कोई भी आप ले लो जो उसमें वो लिखा हो, ठीक है। तो मैं लिखा टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने टाइप के, नाउन 5 टाइप के होते हैं। अब मैंने इसको ऐसे करा और ऐसे करा, ये थोड़ा गलत हो गया पर आप इसको अच्छे से बनाना। अब मैंने यहाँ पे लिखा उसके टाइप, और मैं ऐसे करूँगा जैसे 5 टाइप के, तो एक टाइप यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब इसको मैं कैसे करूँगा, इसके अंदर लिख दिया। ये देखो एक सीट ये पूरा पूरा ले गया, जितने जो हम सोच के बैठे थे कि हम 3 सीट बननी, ये अपने आप में एक सीट तो ये पूरी पूरी लेके चला गया। ये जो चार्ट था इसमें हमने एक्सप्लेन कुछ नहीं करा। आगे फिर हम आए, फिर हमने अब इसको लिखा नंबर 1, और यही वाला
फिर एक्सप्लेन कर दिया, फिर ये वाला एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके, फिर ये वाला, फिर ऐसे ऐसे करके हमने सारे एक्सप्लेन कर दिए। ये होता है बेस्ट तरीका इसको लिखने का। लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया, ज़्यादा से ज़्यादा सीट आप इसमें भर दोगे। तो इस तरीके से आप लिख के आओ तो ये आपका बेस्ट तरीका माना जाएगा एग्जाम लिखने का। इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। बेशक आप नालायक से नालायक हो, चाहे जो भी हो, बस ये पैटर्न करो तो आगे जाके आपको बहुत हेल्प होगी इससे। ठीक है, और ऐसे ही आप याद करा करो। कोई भी क्वेश्चन हो उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके सिनॉप्सिस बनाए हमने, कि हमें उसको कितने पॉइंटों में निपटाना है। इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में हम उसका क्या लिख लेंगे, एक बेसिक सा उसका लिख लिया। मीनिंग लिखेंगे तो मीनिंग में हम उसका क्या लिखेंगे। हमारे पास अगर डेफिनेशन है किसी की, सबसे छोटी से छोटी जो ज़्यादातर कोशिश करा करो कि छोटी पे ना जाओ, जो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ उसकी डेफिनेशन पढ़ लो। ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज वो पूरा मत पढ़ा करो, उसके सिर्फ पॉइंट पॉइंट आपने पढ़े, समझ में आ रहा है तो अगर आप बना के लिख लो तो उसको फिर मत पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं उसको बना सकता, फिर उसको अच्छे से पढ़ो, उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस। फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो, आप कितने भी पढ़ने में कमजोर हो, कितने भी कुछ हो, कंक्लूजन अपने ही वर्डों में लिखा करो। क्योंकि एग्जामिनर वर्तमान में सिचुएशन क्या है कि सबको पता है कि ये एआई क्या है और ये कितना एडवांस है। सबको पता है कि गलती के चांस थोड़े कम हो जाते हैं बच्चों के हिसाब से जो एआई से लिखते हैं। एग्जामिनर खुद चाहता है कि मेरे को अब जेन्युइन कॉपी मिले। हर कोई अगर एआई के थ्रू लिख के उसको देगा तो फिर जेन्युइन कौन लिखेगा। जेन्युइन आप जेन्युइन होके जाएं, यहाँ पे ये होके ना जाएं किसी से थ्रू, एआई के थ्रू जेन्युइन होके जाएं।